हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल ई गुरुकुल एकेडमी। जैसा कि दोस्तों है ना, क्लास 8 के बच्चे जो है अभी फ़िलहाल प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ रहे थे और बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं दोस्तों, ठीक है ना। और बहुत अच्छे से मैं पढ़ा भी रहा हूँ, तो इसलिए अगर कोई बच्चे अगर है ना सीरियस नहीं है तो वो सीरियस हो जाए। और अपने एग्ज़ाम की तैयारी के लिए दोस्तों बार बार हमसे जो है कोई वीडियोस अगर आपको नहीं समझ में आता ना, उसको बार बार आप पीछे कर कर फॉरवर्ड बैकवर्ड कर कर आप देखते रहें दोस्तों, आप सीखेंगे, ठीक है ना। होता है क्या ना कि जब वो किसी चीज़ की आदत नहीं होती है ना और वो चीज़ सिखाया जाए पहली मरतबे, तो पहली मरतबे में कुछ में प्रॉब्लम होता है, लेकिन फिर दूसरी बार देखेंगे, तीसरी बार देखेंगे तो आप एकदम अच्छे से सब कुछ कॉन्सेप्ट के साथ सीख जाएंगे। अब देखिए, यही जो सवाल है ना, अगर आप इसको एक्स वैक्स के मानने में चक्कर में रहेंगे ना तो आपकी हालत ख़राब हो जाएगी। नहीं विश्वास है तो मैं जो सॉल्व करवा रहा हूँ ना, आप वो चीज़ देखिएगा और फिर आप इसको एक्स में सॉल्व कर कर देखेंगे, आपको सब समझ में आ जाएगा। आइए, ठीक है ना। जो बच्चे पहली मरतबे अगर इस वीडियोस को देख रहे हैं तो उनसे काइंडली रिक्वेस्ट है कि वो आप जाके मेरे ई गुरुकुल एकेडमी के प्लेलिस्ट में जाएं। वहाँ पे सब एक प्लेलिस्ट बना हुआ है क्लास 8 के हर बच्चे के लिए, हर चैप्टर के लिए। तो अभी मैं पार्ट 4 डिस्कस कर रहा हूँ। इससे पहले जितने भी पार्ट आ चुके हैं ना दोस्तों, वो जाके आप देखिए, ठीक है ना। और जिनका परसेंटेज वीक है उनसे भी रिक्वेस्ट है कि पहले आप मेरे परसेंटेज के वीडियोज़ को देखें, तभी प्रॉफिट एंड लॉस पे आए, तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे यहाँ कहा जा रहा है कि हरीश सोल्ड अ बाईसाइकिल एट 8% गेन। हरीश नाम का एक लड़का है, एक बाईसाइकिल 8% लाभ पर बेच देता है। अब कहा गया कंडीशन, हैड इट बीन सोल्ड फॉर रुपीज़ इतना मोर। अब कहीं भी इस तरह का कंडीशनल क्वेश्चन आएगा दोस्तों, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। ये जो टाइप है ना, इसको बांट दीजिए आप कंडीशनल बेस्ड प्रॉब्लम। कंडीशनल बेस्ड प्रॉब्लम, आप समझ रहे हैं ना दोस्तों। यहाँ कंडीशन देगा कि अगर ऐसा होता है ना तो वैसा होता। नहीं, जैसे यहाँ देखो, हैड इट बीन सोल्ड फॉर, अगर वो 375 रुपीज़ अधिक में, मोड मतलब क्या होता है दोस्तों, अधिक में बेचा होता, द गेन वुड हैव बीन 14%। तब उस इंसान को, मतलब उस लड़के हरीश को 14% अधिक उसको क्या होता, गेन होता। तो कहा गया फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द बाईसाइकिल। अब यहाँ पे एग्जामिनर दो चीज़ करता है दोस्तों, इस मोड के जगह पे आपको लेस भी लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है ना। तो कभी मोड लिखा हुआ मिले, कभी लेस लिखा हुआ मिले, ठीक है ना। और ये कंडीशन आपको दिएगा, हैड इट बीन सोल्ड, हर क्वेश्चन में देखिएगा ये कंडीशन लिखा हुआ मिलेगा। अगर वो इतना में बेचता है ना तो उसको इतना का और फ़ायदा होता। आप समझ रहे हैं ना दोस्तों, इतना 14% का फ़ायदा होता, जैसे कि इस क्वेश्चन में है। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका है, सर आपसे पूछा क्या जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है कॉस्ट प्राइस। अरे बताओ भाई, कॉस्ट प्राइस अपने आप में कितना परसेंट होता है, तो आप बोलेंगे सर 100% होता है। तो हम मान लेते हैं, सॉल्यूशन करिएगा मेरे साथ। लेट दी कॉस्ट प्राइस ऑफ अ बाईसाइकिल बी 100%। कोई दिक्कत दोस्तों, आप बोलेंगे सर कोई दिक्कत नहीं। अब इस इंसान को गेन हो रहा है कितना का, 8% का। चाहे आप इसको है ना इस तरह से लिखिए, नहीं तो सेलिंग प्राइस ऑफ अ बाईसाइकिल, ठीक है ना, एट अ गेन ऑफ कितना परसेंट दोस्तों, 8% के गेन पे उसका क्या सेलिंग प्राइस होगा। तो गेन हो रहा है ना, तो इस 100% में 8% जोड़ देंगे तो आप बोलेंगे सर 108% में बेच रहा होगा। अच्छा, सेलिंग प्राइस ऑफ अ बाईसाइकिल एट अ गेन ऑफ कितना परसेंट बोल रहा है गेन सर, कि नहीं नहीं हमको तो 14% का गेन चाहिए। तो 14% के गेन पे अगर वो बेचता तो 100 और प्लस 14 कितना हो गया दोस्तों, 114%। आप बोलेंगे बिल्कुल सर, ठीक है। दोनों तो दोस्तों सेलिंग प्राइस ही है ना। और कहा जा रहा है कि 14% पे बेचता बजाय 8% के, तो उसको इतना रुपया 375 रुपीज़ मोर होता। देखिए इन दोनों में से बड़ा कौन है, तो आप बोलेंगे सर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यही तो दे रहा है कि 114% माइनस 108% का ही वैल्यू कितना है रुपीज़ में, 375 है। आप बात समझ रहे हैं दोस्तों, ठीक है ना। क्योंकि इसको फ़ायदा हो रहा है, तो क्या फ़ायदा होगा जब इतना परसेंट के गेन पे बेचता बजाय 108% के। तो क्वेश्चन में यही कह रहा है, ठीक है ना, कि अगर वो 14% गेन लेकर बेचता तो 114% में बेचता, अगर वो 8% गेन पे लेके बेचता तो 108% में बेचता। तो बताइए यहाँ पे गेन कितना का हो रहा है, तो आप बोलेंगे सर 14 में से 8 घटा देंगे सर 6% का ही तो गेन हो रहा है, और 6% है 375 का। तो आप बोलो सर 1% का वैल्यू, तो सर 375 अपॉन क्या करेंगे 6। आप बोलो सर 100% का वैल्यू,
तो सर 375 अपॉन 6 आई इंटू 100, काम ख़त्म दोस्तों, कॉस्ट प्राइस निकल गया, क्योंकि कॉस्ट प्राइस अपने आप में 100% होता है। ठीक है दोस्तों, अब इसको अगर हम काटने की कोशिश करें तो 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, फिर 3 2 जा 6 और 3 5 जा 15, और ये कट गया दोस्तों 50 बार में। तो आप बोलेंगे सर 125 गुने 50, तो 125 25 होता है 625। तो इस आर्टिकल को बेचा गया कितने में दोस्तों? तो आप लास्ट में करके लिख दीजिए, हेंस दी कॉस्ट प्राइस ऑफ अ बाईसाइकिल इज ₹6250। ये हुआ आपका सॉल्यूशन दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आपको सब समझ में आ रहा होगा। ठीक है ना। तो कभी भी अगर इस तरह का अगर सवाल आता है, ठीक है ना, तो आप परसेंटेज में डिफरेंस देखो कितना का है। ठीक है ना, तो आप परसेंटेज में डिफरेंस देख लिए 6%, और यही 6% क्या है दोस्तों? 375 के बराबर है। अब जो लड़के एग्जाम में बनाएंगे वो ऐसे बनाएंगे। ठीक है ना। अगर क्वेश्चन ये MCQ में आता है, किस में आता है दोस्तों? MCQ में। तो पहला देख लो, हम CP मान लेंगे सर 100%। ठीक है, SP1 कितना हो जाएगा? तो आप बोलेंगे सर पहला गेन कितना है? 8%, तो इसमें 8 जोड़ दो तो 108%। SP2 कितना है दोस्तों? तो 114%, क्योंकि सेकेंड केस में 14% का गेन चाहिए। इन दोनों में अंतर देख लो, डिफरेंस कितना का है? तो आप बोलेंगे सर 6%, और यही 6% कितना के बराबर है? ₹375 के। तो 1% का वैल्यू सर 375 और अपॉन 6, लेकिन आपसे कॉस्ट प्राइस पूछा गया, और कॉस्ट प्राइस अपने आप में कितना परसेंट? 100%। तो 375 अपॉन 6 इंटू क्या कर देंगे? ये सॉल्व करेंगे दोस्तों, 6250 आ जाएगा। ये हुआ शॉर्टकट। एग्जाम में आएगा तो ये बनाएंगे, MCQ में आएगा तो ऐसे बनाएंगे। दोनों अप्रोच आनी चाहिए आप लोग को। ठीक है, सो प्लीज टेक योर टाइम। आइए स्टूडेंट, जैसा कि आप जितने भी क्लास 8 के बच्चे हैं देख रहे होंगे वीडियो, तो ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन है रुचि वर्मा। ठीक है ना, तो एक लड़की है जिसका नाम क्या है दोस्तों? रुचि वर्मा। ठीक है ना, तो ये जो प्यारी सी लड़की है ये एक वॉच को बेच रही है। कितने % गेन पे दोस्तों? है ना, गेन है कि लॉस है? तो आप कहेंगे सर लॉस है। 5% के लॉस पे ये जो रुचि वर्मा है एक घड़ी को सेल कर दे रही है, और उस घड़ी को बेचने पे उसको सर दोस्तों 5% का क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। अब कंडीशन देखिए, फिर से कंडीशनल बेस्ड ही क्वेश्चन करवा रहा हूँ। ठीक है ना। हैड इट बीन सोल्ड फॉर ₹312 मोर। अगर ये रुचि वर्मा जो लड़की है 312 रुपये अधिक में अगर उस वॉच को बेचती तो उसे लॉस के बजाय सर उसको 8% का गेन होता। तो कहा गया कि रुचि वर्मा ने आखिर उस घड़ी को कितने रुपए में बेचा। इस बार आपसे कॉस्ट प्राइस नहीं पूछ रहा है, इस बार आपसे सेलिंग प्राइस पूछ रहा है। लेकिन आप हमारा बात जानते हैं सर, है ना, इस घड़ी का जो दाम होगा वो अपने आप में कितना % होगा? तो आप बोलेंगे सर 100%। ठीक है, तो आइए सर पूरा खेल खेलते हैं कॉस्ट प्राइस पे। तो सॉल्यूशन करें हम लोग। तो हमने मान लिया लेट दी CP ऑफ अ वॉच, है ना, बी 100%। क्या मान लिया दोस्तों? 100%। अच्छा, रुचि ने बेचा कितने में दोस्तों? 5% के लॉस पे। तो सेलिंग प्राइस ऑफ अ वॉच निकालेंगे एट 5% लॉस पे। तो सर लॉस हो रहा है तो घटा दीजिए, गेन होगा तो जोड़ देते हैं। नहीं, तो चूंकि यहाँ 5% का लॉस हो रहा है तो भाई 100 में से 5% गया, तो इसका मतलब वो बेच कितने में रही है? 95% में। अच्छा सर, लेकिन कह रहा है कि नहीं, अगर वो 8% पे बेची होती तो सर सेलिंग प्राइस ऑफ अ वॉच एट अ गेन ऑफ 8%। तो सर 100% में 8% जोड़ देंगे तो क्या जाएगा? 108%। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है ना सर, इन दोनों में से बड़ा कौन है? तो परसेंटेज में डिफरेंस देखो। ठीक है ना, 108 बड़ा है, 95 छोटा है, तो भाई डिफरेंस ले लो। 108% माइनस 95%, इसी का डिफरेंस कितना दिया है रुपया में? आप बोलेंगे सर 312। अब देखो दोस्तों, 108 में से अगर 95 घटाएंगे तो 8 में से 5 गया 3, 13%। तो 13% का वैल्यू है दोस्तों 312। तो आप बोलेंगे सर 1% का वैल्यू, तो 312 और अपॉन में 13। लेकिन आपसे पूछा गया सेलिंग प्राइस, तो सेलिंग प्राइस कितना है दोस्तों? 5% का लॉस हो रहा है ना उसको, तो सेलिंग प्राइस हो गया 95%। फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ द वॉच, यही क्वेश्चन है ना। हाँ दोस्तों, ठीक है। तो आपसे कितना पूछा गया कि आपने वॉच कितना में बेचा? लॉस में बेचा था ना, 5% के लॉस पे। तो 95% का वैल्यू निकाल लीजिए।
तो 312/13 और गुने 95। तो आप बोलेंगे सर 13 पचे 95 और 312 को अगर 5 से गुना करेंगे तो 5 दूनी 10, हाथ में 1 5 का 5 और 1 6, 5 3 15। तो सर ये आंसर आ जाएगा 312 गुने 13 पचे 65 है ना, होता है जी। वाह, 13 का टेबल से ही कटेगा दोस्तों। 13 इंटू 95, 13 से इसको काट कर देखो तो 312 डिवाइड बाई 13, 13 दूनी 26, 11 में से 6 गया दोस्तों 5 और ये कट गया। अब 13 चौके 52, 13 से ये कटेगा दोस्तों 24 बार में। और अब आप 24 इंटू 95 करेंगे और आपका आंसर रुपीज़ में आ जाएगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा सर 24 इंटू 95 करना है ना। तो 5 चौके 20, हाथ में 2, 5 दूनी 10, 10 2 12, 9 चौके 36, हाथ में 3, 9 दूनी 18, 18 में 3 जोड़े दोस्तों 21, 0 8 2 2। तो ये आ गया आपका 2280। उम्मीद करता हूँ सारे स्टूडेंट को समझ में बहुत अच्छे से आ रहा होगा। ठीक है ना, कोई दिक्कत तो आप बोलेंगे सर कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पे नहीं है। तो याद रखिए दोस्तों, इस केस में बोला गया सेलिंग प्राइस वॉच का बताइए, तो ये लड़की सेलिंग प्राइस वॉच को बेच कितना में रही है, जो पहला लाइन है उसको देखेंगे। आप बोलेंगे सर सेलिंग प्राइस तो नीचे वाला भी है, लेकिन नहीं, रुचि वर्मा सोल्ड अ वॉच एट अ 5% लॉस। तो आप इसी को लेंगे। कितने परसेंट लॉस पे बेची है? 95%। तो यही आपका सेलिंग प्राइस हुआ ना। परसेंटेज में सेलिंग प्राइस कितना है? 95%। तो आपसे यही 95% का वैल्यू पूछ रहा था। समझ रहे हैं दोस्तों? उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं आ रहा है ना तो कोई बात नहीं दोस्तों, आराम से आप वीडियोस को फिर से रिवाइंड कीजिए और एक एक बात मेरी सुनिए, समझिए। और जो लड़के पहली बार इस चैनल पे आए हैं ना, उनसे रिक्वेस्ट है कि वो मेरे प्लेलिस्ट में जाएं प्रॉफिट एंड लॉस के, और पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, तब पार्ट 4 पे आए दोस्तों। ठीक है, प्लीज़ टेक योर टाइम। तो आज के जो जितने भी टाइप थे दोस्तों, है ना, कंडीशनल बेस्ड क्वेश्चन, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को बहुत अच्छे समझ में आया होगा। अगर दोस्तों वीडियो बहुत अच्छा लगता हो तो अपना लाइक प्यार कर है ना दे सकते हैं। और अगले क्लास में दोस्तों जितने भी बड़े बड़े क्वेश्चन होंगे वो सारे क्वेश्चन को मैं कवर करने की कोशिश करूँगा। अब आप जो है अपने अपनी किताब से RS अग्रवाल का किताब निकालिए और प्रॉफिट एंड लॉस बनाना शुरू करें। बनाने दरमियान अगर किसी लड़का या लड़की को कोई भी प्रॉब्लम होता है तो वो कमेंट सेक्शन बॉक्स में अपने क्वेश्चन को पूछ सकते हैं। ठीक है ना, या कोई भी क्वेश्चन अगर आपको प्रॉफिट एंड लॉस से दिक्कत हो रहा है क्लास 8 से रिलेटेड, तो आप हमसे पूछ सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में एक नए टाइप के साथ। तब तक बने रहिए दोस्तों ई गुरुकुल एकेडमी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।